हेलो एवरीवन, माई सेल्फ है डॉक्टर लक्ष्मी शर्मा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। आज हम बात करेंगे कॉन्स्टिपेशन के बारे में। कॉन्स्टिपेशन उस कंडीशन को कहा जाता है जब आपको हफ्ते में 3 बार या उससे भी कम स्टूल पास आउट हो पाता है, साथ ही आपका जो वॉवेल मूवमेंट है काफ़ी ज़्यादा पेनफुल होता है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि कॉन्स्टिपेशन के लिए अगर आपको सुबह सुबह आपका पेट साफ नहीं हो पाता है तो आप अपने लक्षणों के आधार पर कौन कौन सी होम्योपैथिक बेस्ट मेडिसिन को इस्तेमाल करके अपनी कॉन्स्टिपेशन की समस्या को जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। इसके अलावा जानेंगे कि ऐसे कौन कौन से पैथोलॉजिकल कॉजेस होते हैं, यानी आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में, आपकी आंतों में क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं जिनकी वजह से आपको एक कॉन्स्टिपेशन होता है। तो इसके लिए दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है दोस्तों, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इसके पहले भी मैंने कॉन्स्टिपेशन पर कुछ वीडियोस बनाए हुए थे जिनमें मैंने कवर किया था कि डाइटरी फैक्टर्स कैसे आपके जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है उसको अफेक्ट करता है, जिससे आपको कॉन्स्टिपेशन की या गट की प्रॉब्लम बनी रहती है। इसके अलावा मैंने बात की थी कि लाइफ स्टाइल फैक्टर्स जो होते हैं वो कैसे आपकी जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है उसकी प्रॉब्लम को अफेक्ट कर सकते हैं, जिनसे आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर ऐसी कौन कौन सी प्रॉब्लम्स होती है, कौन से ऐसे पैथोलॉजिकल कॉजेस होते हैं जिनके कारण आपको कॉन्स्टिपेशन की सीवियर प्रॉब्लम हो सकती है। इवन अगर आपने इनको टाइमली ट्रीट नहीं किया तो ये जो कंडीशन है वो क्रोनिक कंडीशन हो सकती है और आपको काफ़ी प्रॉब्लम्स भी इससे हो सकती है। क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनका मानना होता है कि वो प्रॉपर डाइट लेते हैं, उनका सोने का समय भी प्रॉपर होती है, उनकी लाइफ जो है वो स्ट्रेसफुल नहीं है, इवन वो सेडेंट्री लाइफ स्टाइल भी नहीं फॉलो करते, एक्सरसाइज वगैरह करते रहते हैं, फिर भी उनका जो डाइजेशन है वो प्रॉपर नहीं रहता, उनको कॉन्स्टिपेशन का इश्यूज़ है वो बना रहता है। तो आज हम इसी सब्जेक्ट पे बात करेंगे कि ऐसे लोगों को कॉन्स्टिपेशन जो है वो पैथोलॉजिकल कॉजेस से भी हो सकता है। ऐसे कौन से पैथोलॉजिकल कॉजेज हैं, आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में ऐसी कौन सी प्रॉब्लम हो सकती है जिससे आपको कॉन्स्टिपेशन के इश्यूज बने रह सकते हैं। आइए बात करते हैं इनके बारे में डिटेल्स में। दोस्तों, जब आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की जो मसल्स रहती हैं वो खाने को फॉरवर्ड यानी आगे की तरफ पुश करती हैं एक प्रॉपर वेवलेंथ में, इस कंडीशन को हम पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं, कि जो कि आंतों में एक कॉमन मूवमेंट पाया जाता है। लेकिन कई बार जब आपका जो पेरिस्टाल्टिक जो मूवमेंट होता है वो अफेक्ट हो जाता है किसी कारण से, जिससे कि आपकी जो आंतें हैं वो बहुत स्लोली वर्क करना स्टार्ट कर देती हैं, जिससे कि आपका जो भी खाना आता है वो प्रॉपर से आगे पुश नहीं हो पाता है। इसे हम स्लो बाउल मूवमेंट कहते हैं या इसे लेज़ी बाउल मूवमेंट के नाम से भी जानते हैं, जब आपकी आंतें जो हैं वो स्लोली काम करना स्टार्ट कर देती हैं। जब आंतें स्लो काम करती हैं तो इसके पीछे बहुत सारे पॉजिटिव फैक्टर्स होते हैं। ऐसा माना जाता है कि आप अगर ओवर यूज़ ऑफ लैक्सेटिव के जो हैं वो आप एडिक्टेड हैं उसके लिए, यानी आप लैक्सेटिव का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। आपने काफ़ी सारे लोगों को देखा होगा जो खाने में या तो सुबह सुबह चूर्ण ले लेते हैं, कोई त्रिफला ले लेते हैं या उसका ओवर यूज़ करते रहते हैं, इसबगोल की भूसी, जिसके कारण बार बार ऐसा करने से आपकी जो आंतें हैं उनका जो मूवमेंट है, बाउल मूवमेंट, वो काफ़ी स्लो होने लगता है। ऐसे हम लेज़ी बाउल मूवमेंट भी कहते हैं, स्लो बाउल मूवमेंट की कंडीशन कहते हैं। जनरली ये परसिस्टेंट यूज़ ऑफ जो है लैक्सेटिव के कारण ये सिचुएशन पैदा होती हैं, जिससे कि आपको जो स्टूल है वो आगे पास आउट नहीं हो पाता है, आंतों में काफ़ी देर तक जमा रहता है, जिससे आपको लंबे समय तक जमा रहने से कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है। बाउल मूवमेंट है, अगर आप लंबे समय तक स्लो बाउल मूवमेंट की कंडीशन से सफ़रर हैं तो आगे जाके आपको कुछ बहुत ज़्यादा सीरियस कंडीशन भी हो सकती है, जैसे आपको स्टूल में ब्लड आ सकता है, पेट में दर्द हो सकता है स्टूल पास करते टाइम में, रेक्टल जो पार्ट होता है उसमें भी काफ़ी दर्द हो सकता है जब आप प्रेशर क्रिएट करते हैं स्टूल के लिए। तो और कॉन्स्टिपेशन के साथ साथ आपको कभी कभी अल्टरनेट डायरिया एंड कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम भी इस कंडीशन में हो सकती है। और कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आपका इंटेस्टिनल मूवमेंट जो है स्लो बाउल मूवमेंट में, उस कंडीशन में ये ब्लॉक भी हो सकता है, जिसके कारण आपको स्टूल ना आने की समस्या भी हो सकती है, यानी सीवियर कॉन्स्टिपेशन आपको हो सकता है।
दोस्तों जो स्लो बॉल मूवमेंट रहता है उसकी क्रोनिक कंडीशन के बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस के बारे में हमने बात की। अब बात करते हैं कि जनरली होता कैसे है ये लोगों की बॉडी में। जो स्लो बॉल मूवमेंट की कंडीशन, अगर आपका ईटिंग पैटर्न काफ़ी रिस्ट्रिक्टेड होता है, काफ़ी लोग बहुत लंबे समय तक भूखे रहते हैं, यानी 12 से 14 घंटे, कई बार वो काम के सिलसिले में भूखे रहते हैं, या फिर काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो वेट लॉस करने के लिए इंटरमिटेंट डाइट जो फास्टिंग रहती है उसका जो यूज़ करते हैं। कई बार वो इंटरमिटेंट फास्टिंग रखते हैं, 16 से 17 घंटे 15 घंटे भूखा रहते हैं, तो इसके कारण भी जो स्लो बॉल मूवमेंट है वो उनको प्रॉब्लम होती है। ऐसी दूसरा होता है दोस्तों जो ऑब्सेस्ड होते हैं, जिन्हें हम बुलिमिया कहते हैं, या जैसे एनोरेक्सिया नर्वोसा एक कंडीशन होती है। ये ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर होता है एक प्रकार का, जिसमें जो पर्टिकुलर पर्सन रहता है उसको ऐसा लगता है कि मेरा जो वजन है काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा अगर मैं खाऊंगा, तो उसको खाने से काफ़ी फियर होता है। वो खाना कम खाते हैं या फिर वो लगातार अपने बॉडी वेट को लेके एक्सरसाइज करते रहते हैं, तो इस कंडीशन में भी उनको जो है स्लो बॉल मूवमेंट या लेजी बॉल मूवमेंट की प्रॉब्लम हो सकती है। तीसरा है दोस्तों, काफ़ी सारे लोग नार्कोटिक्स ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं, या तो वो किसी एज अ पेन किलर उनको लेते हैं या कुछ मेडिकेशंस के कारण उनको इस्तेमाल करते हैं लंबे समय तक, तो उससे भी इनको स्लो बॉल मूवमेंट की प्रॉब्लम। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें भी आपको जो है स्लो बॉल मूवमेंट की प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि इसमें आपको बार बार कभी डायरिया होता है, कभी कॉन्स्टिपेशन होता रहता है, तो इसके जो रिफ्लेक्सेस रहते हैं आपके इंटेस्टाइन के, इनको ये बीमारी जो होती है काफ़ी अफेक्ट करती है। इसके कारण भी लेजी बॉल मूवमेंट की प्रॉब्लम आपको हो सकती है। इसके अलावा दोस्तों कभी एनेस्थीसिया आपको दिया गया है तो उसके कारण भी आपको कभी कभी ये प्रॉब्लम आ सकती है एनेस्थीसिया के कॉम्प्लिकेशन के कारण। इसके अलावा आपकी इंटेस्टाइन से रिलेटेड कोई सर्जरी हुई है जिससे आपका जो डाइजेस्टिव प्रोसेस है वो बुरी तरह अफेक्ट कर सकता है, और इससे भी आपको जो रिफ्लेक्सेस हैं इंटेस्टाइन के आपके जो हैं वो उनमें प्रॉब्लम आ सकती है। इससे भी स्लो बॉल मूवमेंट की प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा आप अगर प्रॉपर डाइटरी इंटेक नहीं करते हैं, फाइबर अच्छी मात्रा में नहीं लेते हैं, या आप प्रॉपर से जो पानी है वो नहीं पी रहे हैं, वाटर इंटेक अगर आपका प्रॉपर नहीं है, तो भी आपको स्लो बॉल मूवमेंट की प्रॉब्लम हो सकती है। लेजी बॉल सिंड्रोम या स्लो बॉल मूवमेंट की प्रॉब्लम है तो आप इन तरीके को फॉलो करके इसको मैनेज कर सकते हैं। सबसे पहले अगर आप लग्जेटिव इस्तेमाल करते हैं तो इनको बंद करके आप नेचुरल लग्जेटिव इस्तेमाल कर सकते हैं। नेचुरल लग्जेटिव जैसे कि आप ग्रीन टी 3 से 4 कप दिन में ले सकते हैं। इसके अलावा आप अपना वाटर इनटेक बढ़ा सकते हैं, आप प्रोबायोटिक्स को अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं। आप अच्छे जो लग्जेटिव के रूप में प्रून्स यानी सूखे हुए आलू बुखारा का इस्तेमाल कर सकते हैं। इवन नहीं अवेलेबल है तो आप आलू बुखारा को भी यूज़ कर सकते हैं। पपाया यानी पपीता रिच इन फाइबर होता है, इसको आप ले सकते हैं। इसके अलावा आप पाइनएप्पल का इस्तेमाल कर सकते हैं। चिया सीड्स, फ्लैक्स सीड को भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सभी रिच इन फाइबर होते हैं जो कि आपकी गट मूवमेंट को जो है बढ़ाते हैं, आपके रिफ्लेक्सेस को रिपेयर करने में काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप प्रोबायोटिक्स में योगर्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं डेली। ये आपके डाइजेशन की प्रॉब्लम को भी करेक्ट करता है, कॉन्स्टिपेशन को भी रिमूव करने में हेल्पफुल होता है। इसके अलावा आप कुछ लाइट एक्सरसाइज कर सकते हैं, आप कुछ योगा पोजेस या कुछ आसन वगैरह कर सकते हैं, योगा आसन वगैरह, जिससे कि आपको जो है लेजी बॉल सिंड्रोम की प्रॉब्लम काफ़ी हद तक करेक्ट हो सकती है। दोस्तों पहला जो कॉन्स्टिपेशन का सबसे बड़ा कारण वो पैथोलॉजिकल कॉज है, वो है लेजी बॉल सिंड्रोम या स्लो बॉल मूवमेंट, जिसके बारे में हमने अभी डिटेल्स में बात की है। दूसरा हम बात करेंगे जो कॉन्स्टिपेशन का बड़ा कारण होता है जिससे आपको सीवियर कॉन्स्टिपेशन होता है, और जो कि सेकेंड मेन पैथोलॉजिकल कॉज होता है वो होता है कॉन्स्ट्रिक्टेड एनल स्फिंक्टर। यानी जब आपकी एनल केनाल रहती है उसमें 2 स्फिंक्टर होते हैं, एक तो अंदर की तरफ होता है उसे इंटरनल स्फिंक्टर कहते हैं, जो बाहर होता है उसको एक्सटर्नल एनल इंस्पेक्टर कहते हैं। जब जो एक्सटर्नल वाला पार्ट होता है उसमें कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, यानी वो पूरी तरह से प्रॉपर खुल नहीं पाता, कॉन्स्ट्रिक्टेड रहता है, तो उस कंडीशन में भी आपको सीवियर कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। उसका लक्षण ये होता है दोस्तों कि जब आप स्टूल पास आउट करने की कोशिश करते हैं तो आपका स्टूल जो है वो प्रॉपर पास आउट नहीं हो पाता, या जो स्टूल है वो पास आउट होते होते अंदर वापस चला जाता है। ये सब जो रिसीड बैक हो जाता है, ये सब जो कंडीशन होती है वो आपके कॉन्स्ट्रिक्टेड एनल इंस्पेक्टर के कारण होती है। इसमें आपको रेक्टल पार्ट पे भी काफ़ी दर्द होता है, इवन आपका जो एब्डोमेन रहता है काफ़ी डिस्कम्फर्ट आपको फील होता है, पूरा भरा भरा आपको लगता है और खाने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं होती, और सीवियर कॉन्स्टिपेशन रहता है। तो ये सभी आपको लक्षण है तो एनल स्फिंक्टर में कॉन्स्ट्रिक्शन के कारण भी हो सकते हैं।
दोस्तों ये जो कॉन्स्ट्रिक्टेड एनल स्फिंक्टर की प्रॉब्लम होती है वो जनरली इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ने से होती है। जैसे आपको बहुत ज़्यादा खांसी आती है यानी कफिंग की प्रॉब्लम होती है बार बार, या फिर आपको कोई लिफ्टिंग का काम करते हैं, आप वजन उठाते हैं, या आपका किसी भी वजह से इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ रहा है तो उसके कारण भी आपको जो है वो एनल स्फिंक्टर में कॉन्स्ट्रिक्शन देखने को मिलता है। और साथ ही इसका एक मेजर बड़ा कारण होता है कि आपकी जो पेल्विक फ्लोर की मसल्स रहती हैं उनमें डिसफंक्शनिंग होने के कारण, आप लगातार प्रॉपर बैठे रहते हैं, ज़्यादा वर्कआउट नहीं करते हैं, तो पेल्विक फ्लोर की मसल्स जो है उनमें डिसफंक्शन होने लगता है। वो प्रॉपर से रिफ्लेक्सेस वहाँ के काम नहीं करते, यानी आपकी रेक्टल वॉल में रिफ्लेक्स जो है वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, जिससे आपका जो एनल स्फिंक्टर है वो अफेक्टेड होता है, जिसके कारण भी आपको सीवियर कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है। यानी आपका जो स्टूल है वो पास आउट होने में बहुत डिफ़िकल्टी होती है। आपका स्टूल जो है वो आंतों से लेके डाइजेस्ट होके रेक्टल वॉल तक तो आ जाता है, लेकिन उसको स्फिंक्टर से बाहर निकलने में यानी एनल दिए, इस कंडीशन को हम एनल स्फिंक्टर में कॉन्स्ट्रिक्शन मानते हैं। इस कंडीशन को मैनेज करने के लिए दोस्तों आप डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं। इसके अलावा आप पेल्विक फ्लोर की जो मसल्स रहती हैं उनको एक्टिवेट करने के लिए आप पेल्विक फ्लोर रिलेटेड एक्सरसाइज कर सकते हैं। आप वार्म वाटर जो है गर्म पानी में बैठ सकते हैं। इसके अलावा आप जो है फाइबर रिच डाइट इनटेक ज़्यादा कर सकते हैं। इससे भी इन कंडीशन को काफ़ी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। पहला कॉज हमने जाना दोस्तों स्लो वॉल मूवमेंट, या जिसे हम लेजी या स्लगिश वॉल मूवमेंट कहते हैं। दूसरा कारण हमने समझा कि एनल स्फिंक्टर के कारण कैसे आपको कॉन्स्टिपेशन होता है। अब हम तीसरे कॉज की बात करते हैं, जिसे हम बोलते हैं पैरालिटिक इलियस। यानी जैसे आपके बॉडी के शरीर के हिस्सों में पैरालिसिस होता है, उसी तरह से आपका जो बाउल होता है यानी आपकी इंटेस्टाइन होती है उसमें भी पैरालिसिस की कंडीशन हो सकती है, जिसके कारण आपका जो स्टूल है वो पास आउट करने में डिफ़िकल्टी होती है। साधारण सी भाषा में बोलें तो ये एक टाइप का पैरालिसिस होता है जिसमें आपका जो बाउल हिस्सा होता है यानी आंतें होती हैं, उस जगह जो मोटर फंक्शन रहता है वो आपका डिसफंक्शनिंग में आ जाता है, इम्पेयर्ड हो जाता है, जबकि आपका फिजिकल फंक्शन नॉर्मल रहता है। यानी आपको आंतों में किसी भी प्रकार का ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होता है, लेकिन आपका जो मोटर फंक्शन है वो वहाँ पर इम्पेयर्ड हो जाता है, जिसके कारण आपका खाना आगे नहीं बढ़ता है, वो वहीं पर पड़ा रहता है और आपको कॉन्स्टिपेशन होता है। जो पैरालिटिक इलियस होता है दोस्तों वो जनरली पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट में देखी जाती है, यानी जिनकी सर्जरी हुई है उसके बाद ये कंडीशन बहुत सारे लोगों में, क्योंकि उनमें एक्सेसिव यूज़ ऑफ डायूरेटिक्स के कारण या इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस के कारण ये कंडीशन होती है। ये भी 24 से 48 घंटे में रिजॉल्व हो जाती है। इस कंडीशन में उनको माउथ के थ्रू है कुछ भी नहीं दिया जा सकता। पैरालिटिक इलियस की कंडीशन में सिर्फ आईवी फ्लूइड्स के थ्रू न्यूट्रिशन पहुंचाया जाता है। तो ये सभी जो कंडीशन होती हैं वो सीवियर कॉन्स्टिपेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। यहाँ पर हमने 3 कंडीशंस के बारे में बात की। सबसे पहले हमने लेजी बाउल सिंड्रोम या स्लो या स्लगिश बाउल मूवमेंट की बात की। दूसरा हमने बात की कॉन्स्ट्रक्टेड एनल स्फिंक्टर। तीसरी हमने जो बात की है वो पैरालिटिक इलियस। ये सभी कंडीशंस आपके मोटर और रिफ्लेक्सेस जो रहते हैं उनसे रिलेटेड होती हैं, आपकी मसल्स के जो फंक्शन रहते हैं उनसे रिलेटेड होती हैं। तो इन सभी कंडीशंस के लिए एलोपैथी में कोई भी ट्रीटमेंट नहीं होता है। अगर आप लंबे समय से एलोपैथिक मेडिसिन ले रहे हैं किसी भी डिजीज़ के लिए जिससे आपको सीवियर कॉन्स्टिपेशन है, आपकी रिकवरी नहीं हो रही है, तो मैं यहाँ पे इसके लिए कुछ होम्योपैथिक 5 बेस्ट मेडिसिन बताने जा रही हूँ, जिनसे आप पैरालिटिक इलियस की कंडीशन हो या आपकी कॉन्स्ट्रिक्टिव एनल स्फिंक्टर की कंडीशन हो, स्लो बॉल मूवमेंट की कंडीशन हो, तो आप इन सभी कंडीशंस को बहुत अच्छे से रिकवर कर सकते हैं। और ये सभी मेडिसिन बहुत ही हेल्पफुल होती हैं, आपके न्यूरोमोटर फंक्शंस को भी इवन ये करेक्ट करने में हेल्प करती हैं। तो आइए जानते हैं इस मेडिसिन को, इन होम्योपैथिक मेडिसिन को डिटेल्स में। पहली मेडिसिन है दोस्तों नक्स वोमिका। नक्स वोमिका एक बहुत ही अच्छी मेडिसिन होती है फ्रीक्वेंट कॉन्स्टिपेशन के लिए। अगर आपको फ्रीक्वेंट कॉन्स्टिपेशन होता रहता है या आप लगातार बैठे बैठे काम करते रहते हैं, आप मेंटल वर्क ज़्यादा करते हैं फिजिकल वर्क से, और आपका जो जॉब टाइप है वो आपको कंटिन्यू बैठना पड़ता है, आप रात में भी 2 से 3 बजे रात तक अगर जागने का काम करते हैं, आपका जो प्रॉपर रूटीन नहीं होता है, तो इस तरह के पेशेंट के लिए नक्स वोमिका बहुत अच्छा काम करती है। इसमें जो लक्षण होते हैं कि आपको यानी स्टूल पास आउट तो होता है, आपको बहुत अर्ज होती है कि आपको स्टूल आ रहा है, लेकिन
जो है आपका स्टूल है बहुत ही कम होता है और स्कैंटी स्टूल होता है, फिर भी आपको लगता है कि आपका पेट साफ नहीं हुआ है और आपको फिर से जाना चाहिए, यानी अर्ज बहुत होती लेकिन स्टूल प्रॉपरली पास आउट नहीं हो पा रहा है या इनकम्प्लीट इवैक्यूएशन ऑफ स्टूल की प्रॉब्लम है, तो नक्स भूमिका वहाँ पर बहुत अच्छा काम करते हैं। इवन अगर आपको पाइल्स की प्रॉब्लम है सेडेंट्री लाइफ स्टाइल के साथ, तो आप नक्स भूमिका को ज़रूर इस्तेमाल करें। इस मेडिसिन को आप डाइल्यूशन में 30 पोटेंसी में नक्स भूमिका को सुबह दोपहर शाम 2-2 बूंद जीभ पर 3 बार इस्तेमाल करें। आप देखेंगे कि 15 से 20 दिन में आपकी इस तरह की कॉन्स्टिपेशन की समस्या जड़ से ख़त्म हो जाएगी। दूसरी होम्योपैथिक मेडिसिन है दोस्तों एलुमिना। एलुमिना स्लो बाउल मूवमेंट में बहुत अच्छा काम करती है। जैसे कि हमने बात की कि अगर आपकी आंतें प्रॉपर से फंक्शनिंग नहीं कर रही हैं, और इवन जो एलुमिना पेशेंट रहता है उसके लक्षण होते हैं कि अगर आपको स्टूल पास आउट करने की अर्ज ही नहीं होती है, जैसे हमने नक्स भूमिका में देखा कि पेशेंट को अर्ज होती है स्टूल जाने की लेकिन उसको इनकम्प्लीट इवैक्यूएशन होता है, लेकिन एलुमिना जो पेशेंट रहता है इसमें क्या होता है कि आपको स्टूल की अर्ज ही नहीं होती, आपकी जो इंटेस्टाइन रहती है उनमें मूवमेंट ही नहीं होता प्रॉपर, जिसके कारण आपका जो स्टूल है वो पूरी तरह से आंतों में भरा हुआ रहता है। आपको स्टूल की डिज़ायर ना होने के कारण, आपका जो बाउल मूवमेंट प्रॉपर ना होने के कारण आपको जो है स्टूल नहीं आता, तो आप एलुमिना को यूज़ कर सकते हैं। ये एलुमिना जो होम्योपैथिक मेडिसिन है इसका बच्चों में भी, जो इन्फेंट्स के केस में काफ़ी अच्छा यूज़ होता है। जो 21 दिन से कम के बच्चे हैं जिनको प्रॉपर से जो है स्टूल पास आउट नहीं होता, तो उनको भी आप एलुमिना मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। बड़ों के लिए जो एडल्ट डोज है इस मेडिसिन का वो आपको 30 पावर में आप एलुमिना को डाइल्यूशन में ले लीजिए। इसको 2 बूंद सुबह दोपहर 2 बूंद शाम, यानी जीभ पर डायरेक्ट आपको डालना है। इसको 3 बार आप इस्तेमाल करें। 1 से 1.5 महीने में आपकी जो स्लो बॉल मूवमेंट की प्रॉब्लम है वो रिजॉल्व हो जाएगी। इवन अगर आपकी इच्छा भी नहीं होती स्टूल की, 3 से 4 दिन आपको हो जाते हैं स्टूल पास आउट नहीं करते हैं, तो इस कंडीशन में ये जो सभी कंडीशन है इस मेडिसिन से कवर हो जाती हैं और 1 से 1.5 महीने में आपकी प्रॉब्लम जड़ से ख़त्म हो जाएगी। और एलुमिना अगर आप बच्चों को देना चाहते हैं जिनमें बिल्कुल ही स्टूल नहीं होता है और पूरा जो पेट है एकदम डिस्टेंडेड होता है, तो और जो बच्चे दूध पीते हैं, तो उन बच्चों को भी कॉन्स्टिपेशन की सीवियर प्रॉब्लम के लिए एलुमिना बहुत अच्छा काम करती है। इसके लिए आप किसी होम्योपैथिक शॉप से ये मेडिसिन पाउडर फॉर्म में जो है वो बनवा सकते हैं। ये पाउडर फॉर्म में भी 30 पावर में आपको मिल जाएगी। इस पाउडर को आप मिल्क में ऐड करके बच्चों को दे सकते हैं इस तरह से, या फिर आपके पास ग्लोब्यूल्स हैं तो आप ग्लोब्यूल्स को पीस कर उसको जो दूध के साथ ऐड करके एक ग्लोब्यूल बच्चे को दे सकते हैं। इससे उसकी सीवियर कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम 8 से 10 दिन में ख़त्म हो जाएगी अगर आप रोज़ एक ग्लोब्यूल्स एलुमिना का इस्तेमाल करते हैं तो। तीसरी कॉन्स्टिपेशन की बेस्ट मेडिसिन है दोस्तों ब्रायोनिया अल्वा। ब्रायोनिया जो अल्वा मेडिसिन है इसको आपको 30 पावर में इस्तेमाल करना है। इसके लक्षण होते हैं कि आपको बहुत ज़्यादा प्यास लगती है लेकिन आपका मुंह एकदम सूखा रहता है। इवन आपका जो इंटेस्टाइन से लेके पूरे बॉडी पार्ट का जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वो काफ़ी ड्राई होता है, जिसके कारण से आपको बहुत ही हार्ड नॉटी स्टूल होता है। और स्टूल इतना ज़्यादा मतलब आपको हार्ड होता है कि आपको इवैक्यूएट करने में प्रॉब्लम होती है। और स्टूल जो है लार्ज साइज का हो, हार्ड हो और ड्राई हो, इस तरह की अगर समस्या हो तो आप ब्रायोनिया अल्वा को 30 पावर में सुबह दोपहर शाम जीभ पर 2-2 बूंद 3 बार इस्तेमाल करें। इसको आप जब तक इस्तेमाल करें तब तक को आपको अपनी प्रॉब्लम में आराम नहीं मिलता है। तो इस तरह से इस मेडिसिन को आपको लेना है ड्राई, हार्ड और नॉटी स्टूल के लिए। चौथी मेडिसिन है कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत अच्छी दोस्तों ओपियम। ओपियम का जो स्टूल होता है वो बॉल की तरह होता है, गेंदनुमा होता है। ये ब्लैक बॉल ऑफ शीप जो भेड़ होता है उसकी स्टूल की तरह अगर स्टूल आ रहा है और साथ ही आपका जो स्टूल है काफ़ी हार्ड हो रहा है और इंटेस्टाइन में बहुत दिन तक एक्यूमुलेट रहता है और इवन आपको बिल्कुल इच्छा नहीं होती है। और आपको इसको जो ओपियम का लक्षण होता है कि आपकी कोई कंप्लेंट नहीं होती, यानी आप अगर 4 से 5-6 दिन तक स्टूल नहीं जा रहे हैं तो आपको इसके वजह से कोई भी शरीर में तकलीफ़ नहीं होती है, आप एकदम नॉर्मल रहते हैं अगर ऐसे लक्षण हैं। और आपको कोई भी जो है बहुत
डिज़ायर नहीं हो रही स्टूल की, लेकिन जब आप स्टूल जाते हैं तो शीप डंग की तरह स्टूल हो रहा है, राउंड वॉल्स में हो रहा है, इस तरह का अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है तो आप इसके लिए जो है ओपियम मेडिसिन का इस्तेमाल करें। ओपियम जो है इसको 30 पावर में ले आइए। इसको भी सुबह दोपहर शाम दिन में 3 बार 2-2 बूंद जीभ पर इस्तेमाल करें। इसको 1 हफ्ते आप इस्तेमाल करेंगे, आप देखेंगे कि आपका जो बॉयल मूवमेंट है वो भी रेगुलर हो जाएगा। ये मेडिसिन जो होती है दोस्तों, ओपियम पैरालिटिक इलियस यानी जो पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट रहते हैं जिनको बिल्कुल भी स्टूल नहीं हो रहा, तो उनके लिए भी ये बहुत अच्छा काम करती है। इवन स्लो बॉल मूवमेंट जो कंडीशन रहती है उसके लिए भी ओपियम बहुत अच्छा काम करती है। इवन जो एक कंडीशन मैंने बताई थी कॉन्स्ट्रिक्टेड एनल स्फिंक्टर, उसमें भी ये जो ओपियम मेडिसिन है आपके जो कॉन्स्ट्रिक्शन होता है एनल के पार्ट में, जिससे कि आपको स्टूल बाहर इवैक्यूएट नहीं हो पाता, तो उस कंडीशन को भी हील करने में काफ़ी मददगार होती है। जो मैकेनिकल प्रॉब्लम होती है आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की, उन सभी को हील करने में ओपियम काफ़ी अच्छी मेडिसिन होती है। तो कॉन्स्टिपेशन की टॉप मोस्ट मेडिसिन में एक मेडिसिन मानी जाती है। तो इसको भी आप 1 से 2 हफ्ते इस्तेमाल करें। आप देखेंगे अगर आपके लक्षण इस तरह के हैं, इनसे मैच करते हैं, तो आप इसको ज़रूर इस्तेमाल करें, आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। 5वीं मेडिसिन है बहुत अच्छी दोस्तों, जिसका नाम है साइलिशिया। ये कॉन्स्टिपेशन के लिए वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन मानी जाती है। अगर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको ऐसा कॉन्स्टिपेशन है कि अगर आपको स्टूल तो आता है बाहर, यानी आपको इच्छा होती है स्टूल पास आउट करने की, लेकिन बाहर नहीं निकल पा रहा है, यानी रिसीड्स बैक टू द रेक्टम, यानी एनल स्फिंक्टर आपका प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, स्टूल बाहर आता है लेकिन वो वापस से अंदर चला जाता है, बहुत हार्ड होता है। तो इन सभी कंडीशंस को ट्रीट करने में जो साइलिशिया मेडिसिन होती है वो काफ़ी मददगार होती है। इस तरह के कॉन्स्टिपेशन को ये कवर करती है। साथ ही एनल स्फिंक्टर में अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो इसको ट्रीट करने में साइलिशिया बहुत मददगार मेडिसिन होती है। साइलिशिया का एक और लक्षण होता है दोस्तों कि जिनको वुमेन्स जिनका मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है उस टाइम पे उनको सीवियर कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, तो वो भी इस तरह के लक्षणों के आधार पर साइलिशिया मेडिसिन को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो साइलिशिया मेडिसिन को आपको अगर आपका स्टूल ऐसा हो रहा है कि आपको जो स्टूल है पास आउट करते समय बहुत कम आ रहा है या नहीं आता है, आपको अर्ज बहुत होती है पर रेक्टम में जमा होता है और वापस से जो है एनल कैनाल के थ्रू रेक्टम में वापस चला जाता है, इस तरह के अगर लक्षण आपको देखने को मिल रहे हैं, आप प्रॉपर से आपको जो है पेट साफ नहीं हो पा रहा, इस तरह के कॉन्स्टिपेशन है, तो साइलिशिया मेडिसिन को आप 30 पावर में सुबह दोपहर शाम दिन में 3 बार इस्तेमाल करें, आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। दोस्तों ये सभी जो मेडिसिन है आपको मॉर्निंग में अगर आपको स्टूल की डिज़ायर अर्ज नहीं होती है, आपका पेट साफ नहीं होता, तो उन सभी जो मेडिसिन मैंने बताई हैं, आपको कोई भी मैकेनिकल इंटेस्टिनल या डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है और आपके लक्षण इन मेडिसिन से मैच करते हैं, तो आप इस आधार पर इन मेडिसिन को सिलेक्ट करके आपके लिए आप मेडिसिन इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले मैं रिकैप कर देती हूँ कि नक्स भूमिका जो मेडिसिन है वो सेडेंट्री लाइफ स्टाइल जो लोग बैठे रह के काम करते हैं और इनको जो है अर्ज तो बहुत होती है स्टूल की, लेकिन स्टूल पास आउट भी होता है पर कम मात्रा में होता है, स्कैंटी, तो उनके लिए नक्स भूमिका है। दूसरी मेडिसिन मैंने आपको बताई है दोस्तों, इसमें एलुमिना जो है आपकी मैकेनिकल प्रॉब्लम को भी ट्रीट करती है। इसमें अर्ज बिल्कुल भी नहीं होती, स्टूल आपके आंतों में भरा रहता है, आपको इच्छा नहीं होती है इवैक्यूएशन की और काफ़ी दिन तक आपका जो स्टूल है पेट में पड़ा रहता है, आप बहुत दिन तक स्टूल पास आउट नहीं कर पाते, तो आप इस तरह के कॉन्स्टिपेशन के लिए एलुमिना का इस्तेमाल कर सकते हैं। इन्फेंट्स के लिए भी काफ़ी अच्छी होती है। तीसरी मेडिसिन है दोस्तों ओपियम को जब इस्तेमाल करना है आपको, जब आप बिल्कुल भी जो आपके अंदर से इच्छा नहीं होती और इवन आपको कोई डिस्कम्फर्ट भी महसूस नहीं होता है स्टूल पास आउट ना करने से, आपके शरीर में कोई भी तकलीफ़ नहीं हो रही है और आपका जो स्टूल है वो शीप की तरह है, ब्लैक बॉल लाइक आ रहा है, तो इस तरह के लक्षणों के आधार पर आप ओपियम को चूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जो साइलिशिया मेडिसिन है उसको अगर आपका जो स्टूल है वो इवैक्यूएट नहीं होता है बाहर, आपके एनल स्फिंक्टर में प्रॉब्लम है, तो आप साइलिशिया मेडिसिन को इस्तेमाल कर सकते हैं। इवन जो मेंस्ट्रुएशन वाली महिलाएं हैं, पीरियड्स के टाइम पे कॉन्स्टिपेशन की कंप्लेंट होती है, स्टूल पास आउट नहीं होता, तो उनके लिए भी साइलिशिया बहुत अच्छा काम करती है। इसके अलावा जो ब्रायोनिया हलवा है, अगर आप बहुत ऐसे लक्षण हैं
कि बहुत प्यास लग रही है, आप पानी ज़्यादा पीते हैं लेकिन फिर भी आपका मुंह सूखता जाता है, आपकी जो आंतें हैं वहाँ तक का जो एनस तक का एरिया काफ़ी ड्राई होता है, आपको ड्राई हार्ड स्टूल होता है, तो आप ब्रायोनिया एल्बा मेडिसिन को सिलेक्ट कर सकते हैं। इस प्रकार ये सभी मेडिसिन के मैंने रिकेप कर दिए हैं। आपके जो भी लक्षण इनसे मैच करते हैं, आप इस आधार पर इन मेडिसिन को सिलेक्ट करके आपके कॉन्स्टिपेशन की समस्या को जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है दोस्तों आज का ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। इस वीडियो से आपने कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा। आज के इस वीडियो में मैंने डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से रिलेटेड जो कॉन्स्टिपेशन कैसे हो सकता है आपको और उसमें क्या क्या लक्षण आ सकते हैं, उन सभी जो टॉपिक्स रहते हैं उनको कवर किया है। आज का ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।